तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आनिंग वेइहांग को लेकर काफी परेशान था क्योंकि वेइहांग के कारण उसमें अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और वो खुद से सवाल भी करता है कि वो एक दूसरे लड़के के लिए ऐसी फीलिंग कैसे रख सकता है। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम आनिंग और वेइहांग को साथ में ट्रेन में देखते हैं जहां वो दोनों रॉक क्लाइंबिंग जिम जा रहे थे और वेइहांग सो चुका था। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो आनिंग से पूछता है कि हम कहाँ हैं। इसमें आनिंग कहता है कि अभी हम आधे रास्ते पर ही हैं और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा, तुम सो सकते हो। जिस पर वेइहांग दोबारा सोने चला जाता है। वहीं जो आनिंग होता है वो चुपचाप बैठा होता है और वो केवल वेइहांग की तरफ देखे जा रहा था। यहाँ आनिंग सोच रहा होता है कि ना जाने क्यों मैं उसे देखते रहना चाहता हूँ और इसके कारण ही वो वेइहांग को काफी लंबे समय तक नहीं जगाता और उनका स्टेशन 5 बार छूट जाता है। जहाँ वेइहांग के जागने के बाद आनिंग उससे माफी मांगता है और वेइहांग कहता है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, जिसपे आनिंग बताता है कि वो खुद सो गया था। पर रियलिटी तो हम जानते थे, आनिंग वेइहांग को भी घूर रहा था। यहाँ वेइहांग उसकी तरफ देखता है फिर बिना कुछ कहे सामने की ओर जाने लगता है। यहाँ फिर वो दोनों क्लाइंबिंग जिम के पास पहुंच जाते हैं तो आनिंग वेइहांग से पूछता है क्या मुझे यहाँ एक मेंबरशिप कार्ड खरीदना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे इसके पैसे देने होंगे। इस पे वेइहांग कहता है कि तुम तो मुझे पढ़ाते हो तो उसके पैसे नहीं लेते हो। इस पे आनिंग कहता है ये दोनों बातें अलग है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लेता हूँ, पर ये जो जिम है वो किसी और का है और उसे इस जिम को चलाने के लिए पैसे चाहिए। जिसपे वेहांग बताता है कि वो इस जिम में काम करता है तो इस नाते वो किसी को भी अपने साथ ला सकता है फ्री में। और फिर वो दोनों साथ में जिम के अंदर चले जाते हैं जहाँ आनिंग एक दीवार को देखकर काफी हैरान रह जाता है तो वेहांग उसे बताता है उस दीवार का नाम डाउन वॉल है और वो एक ग्रेट माउंटेन की कॉपी है जिसे सब चढ़ना चाहते हैं। यहाँ आनिंग वेहांग से पूछता है कि क्या तुम भी डाउन वॉल को चैलेंज करना चाहते हो। जिसपे जो वेहांग होता है वो पहले शांत हो जाता है, जिससे वेहांग शांत हो जाता है और उसे पास्ट की एक बात याद आती है कि उसने अपने मास्टर को कहा था कि वो भी डाउन वॉल को चैलेंज करना चाहता है और वो 20 साल का होने से पहले ही ये कारनामा कर दिखाएगा। ये याद आते ही वेहांग आनिंग को बता देता है कि वो भी डाउन वॉल को चैलेंज करना चाहता था। जिस पर आनिंग तुरंत ही उससे कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए और जब तुम उसे चैलेंज करने जाओगे तो मुझे जरूर बुलाना, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी जीत को देखना चाहता हूँ। जिससे वेहांग काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है मेरा ये सपना तो मैंने काफी लंबे समय पहले ही छोड़ दिया था, पर आनिंग ने जैसे ही मेरे सामने वो बात की ना जाने क्यों मुझे अपने उस सपने को दोबारा हासिल करने की चाह हो रही है। मैं वो काम उस इंसान के लिए करना चाहता हूँ और वेहांग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं अगले सीन में हम आनिंग को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करने लगता है जिसमें वेहांग उसकी मदद कर रहा था। यहाँ फिर आनिंग हमें बताता है कि ये कुछ हफ्ते मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे हफ्ते थे, मैं काफी ज्यादा खुश था। और हम आनिंग को देखते हैं जो कि ब्लश करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर मैं इतना खुश क्यों हूँ, रॉक क्लाइंबिंग की वजह से या उस इंसान की वजह से जो कि मेरे बगल में है और उसने मुझे उम्मीद दी है। और इसी तरह उन दोनों को साथ में हैंग आउट करते हुए काफी महीने बीत जाते हैं और दिसंबर का वक्त आ चुका था और उनके एग्जाम्स आने वाले थे, जिसके लिए हम देखते हैं आनिंग वेहांग को पढ़ा रहा होता है। यहाँ दोनों पढ़ाई के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं क्योंकि वो लॉ के स्टूडेंट थे तो वो एक केस के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ वेहांग को तो इस बात पे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि लॉ काफी ज्यादा बेकार है। जिस पर आनिंग भी उससे कहता है कि कानून के मामले में हम अभी भी काफी पीछे हैं। जिस पर वेहांग उससे कहता है तो इस तरह के कानून को तो बदल जाना चाहिए। जिस पर आनिंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, कानून को बदलना चाहिए और इवॉल्व होना चाहिए, पर इसमें अभी काफी सारे साल लगने वाले हैं क्योंकि इसके लिए लोगों की सोच को भी बदलना होगा जो हमारे हाथों में नहीं है। पर सबसे ज्यादा बुरी बात कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर लोग कानून के बारे में सीखेंगे नहीं तो उन्हें बदलेंगे कैसे। जिस पर वेहांग उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और उससे पूछता है क्या इसीलिए तुम भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, आखिर तुमने लॉयर बनने को क्यों चुना। जिससे हम देखते हैं आनिंग अचानक से काफी शांत रह जाता है और ये स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ हम एक आदमी को जेल में बंद पाते हैं और आनिंग हमें बताता है कि उसके जो फादर थे वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, पर वो हमारा पेट पालने के लिए किताब बेचने का काम करते थे। वो लोगों के लिए अच्छी किताबें खोज कर उन्हें बेचकर पैसे कमाया करते थे, पर वो पढ़े लिखे नहीं थे और ये बात कानून को पसंद नहीं आई कि आखिर एक इलिटरेट पर्सन किताबें कैसे बेच सकता है, इसीलिए उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया।
फिर आनिंग हमें बताता है कि उसके फादर ने काफी मुश्किलों से उसे पाला है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके काम पर दूसरों की नजर लग गई और उन्हें झूठा इल्जाम लगाकर जेल में भिजवा दिया गया। तब से मैं अकेला ही हूँ। फिर आनिंग सोचता है, पर मैं ये बात वेईहांग को नहीं बता सकता। यहाँ आनिंग को इस तरह अपने में ही खोया देखकर वेईहांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसपे आनिंग बताता है, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ क्योंकि इस दुनिया में काफी ज्यादा अन्याय है। काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा गलत चीजें करते हैं, पर पैसों के दम पर वो बच जाते हैं। वहीं जो गरीब होते हैं वो बिना किसी गलती के हमेशा जेल में सड़ते रहते हैं। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा लॉयर बनना चाहता हूँ जो कि उनकी मदद करे जिनके लिए कोई सामने नहीं आता है। यहाँ वेईहांग आनिंग को देख रहा होता है, तभी आनिंग कहता है, मैंने लॉयर बनने का इसलिए चुना क्योंकि मैं एक ऐसा लॉयर बनना चाहता हूँ जो कि फ्री में सबकी मदद करे। मैं लॉयर बनने के बाद उन लोगों की हक की लड़ाई लड़ूंगा जिन्हें बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया है। जिससे वेईहांग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और वेईहांग उससे कहता है कि तुम्हारी सोच तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर तुम्हें नहीं लगता कि लॉ को लेकर मेरी सोच काफी बुरी है? जिस पर आनिंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर आनिंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर न्याय पाने की चाह है तुम एक लॉयर बन सकते हो। और वैसे भी हमें तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ वेईहांग तो हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है और कहता है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, पहले मैं एग्जाम में पास तो हो जाऊं। यहाँ आनिंग भी स्माइल करने लगता है और वो सोचता है कि वेईहांग सच में दिल का काफी ज्यादा साफ है। जिसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है, आनिंग और वेईहांग का दोनों साथ में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। यह आनिंग ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, वहीं वेईहांग भी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था। यहाँ वेईहांग आनिंग से पूछता है, तुमने ये सब करना कितनी आसानी से सीख लिया? जिस पर आनिंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ और तुमने भी तो पढ़ाई काफी अच्छे से की है। अब हम आनिंग को देखते हैं जो कि बिना किसी डर के इस वक्त वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना सीख रहा था। यहाँ नीचे से वेईहांग उसकी पूरी मदद कर रहा होता है और हम देखते हैं आनिंग एक पत्थर को पकड़ना चाहता था। वेईहांग उसे सावधान रहने को कहता है, पर आनिंग वहाँ काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था। वेईहांग उसे सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे बता रहा होता है कि उसे क्या करना है। और फिर वो आनिंग से कहता है, तुम डरना मत, तुम जितनी बार भी गिरोगे मैं उतनी बार तुम्हें थाम लूंगा। जिस पर आनिंग उसकी तरफ देखने लगता है तो वेईहांग कहता है, चिंता मत करो, तुम गिर सकते हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और आनिंग कहता है, तो ठीक है, मैं जंप कर रहा हूँ। और आनिंग अपने हाथ को छोड़ देता है और नीचे गिरने लगता है। और हम देखते हैं इससे पहले कि उसे चोट लगती, वेईहांग ने उसे बचा लिया था। उसने रस्सी को पकड़कर आनिंग को बीच हवा में ही थाम लिया था। यहाँ फिर वो तुरंत आनिंग के पास चला जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर आनिंग कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, इस बार मैं इस दीवार को कंप्लीट करने ही वाला था। जिस पर वेईहांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये काफी आसानी से कर लोगे। जिससे आनिंग काफी हैरान हो जाता है ये जानकर कि वेईहांग उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। यहाँ आनिंग वेईहांग को देखकर सोच रहा था कि इसी पल से मेरे मन में वेईहांग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी थी। ये कुछ ऐसी फीलिंग थी जिन्हें मैं झुठला नहीं सकता हूँ। मेरी लाइफ हमेशा ही पढ़ाई में और जॉब हासिल करने में गई है। मैं हमेशा ही केवल पढ़ना चाहता था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इन जैसे मामलों में पढ़ूंगा, पर अब ना जाने क्यों मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। मैं एक इंसान के बारे में फील करने लगा हूँ। वो इंसान मुझे काफी खूबसूरत लगने लगा है। उसकी बातें मुझे काफी अच्छी लगने लगी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से प्यार करूंगा, पर ना जाने क्यों मैं इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ आनिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो खुद से ही सवाल कर रहा होता है कि आनिंग, आखिर तुम किसी लड़के को लेकर ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकते हो? वो खुद को ही समझा रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम आनिंग को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो इससे रिलेटेड बुक पढ़ने के लिए आया होता है ताकि उसे अपने सवालों का जवाब मिल सके कि आखिर वो वेईहांग के बारे में फील क्यों कर रहा है। वो तुरंत ही किताब को उठाता है और उसमें कुछ तरीके पढ़ने लगता है जहाँ उसमें लिखा होता है कि उसे जिस इंसान के बारे में फीलिंग्स आ रही है उसे उस इंसान को अवॉइड करना चाहिए। पर आनिंग सोचता है कि हम तो एक ही कमरे में रहते हैं तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा और मैं वेईहांग को अवॉइड नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि कहीं वो ओवर थिंक तो नहीं कर रहा है। वैसे भी वेईहांग ने तो कभी भी उसे कोई सिग्नल नहीं दिया है। वेईहांग हमेशा ही एक स्ट्रेट इंसान की तरह रहा है, तो उनके बीच में कुछ भी हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आनिंग को लगता है कि वेईहांग लड़कियों को पसंद करता है। यहाँ आनिंग को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। वो उस किताब को वापस रख देता है और खुद से ही वादा करता है कि वो अपनी इस फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा देगा और हमेशा ही इस बात को राज रखेगा। वो कभी भी वेईहांग को पता नहीं चलने देगा
दिखाएगा कि वो उसे पसंद करता है और ना ही कभी वो वेहांग के साथ कोई भी लाइन क्रॉस करेगा और हमेशा उसका अच्छा दोस्त बना रहेगा। और यही सोचते हुए आनिंग वहां से चला जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ने वाली है, या आनिंग हमेशा के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा देगा? वो हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।